लेकिन जिनको उजाड़ा गया है, जिनको बेघर कर दिया गया है, काफ़ी पेट का सवाल है, वह रोजी रोटी करेंगे ही। पार्किंग का, गाड़ी पार्किंग का व्यवस्था भी किया गया है। ट्रैफिक जाम होता है, रोड जाम होता है, वो सब से भी निजात मिलेगा। उन लोगों को भी मार्केट बना कर देना और वैसे लोगों को भी बसाने का काम किया जाएगा। समस्या है, वो चाहे नली हो, गली हो, कचरा हो। मेयर का नॉमिनेशन फॉर्म क्या कहेंगे और क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, मेयर पद का फॉर्म आज मैं लिया हूँ और मेयर पद का चुनाव मैं पहले भी 2013 में भी लड़ चुका था और उस चुनाव में मतदान तो हुआ, लेकिन किसी कारणवश मतगणना नहीं हो पाया था। और उसके बाद दोबारा 2014 में भी हुआ मेयर का चुनाव और 2014 में मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, इसलिए उस समय मैं चुनाव नहीं लड़ पाया था। तो इसलिए इस बार पूरा मौका है, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं हम अपने कार्यकर्ताओं के कहने पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर। हमारे कार्यकर्ता सभी लोग कमर कस के तैयार हैं इस चुनाव को लड़ने के लिए। तो चुनाव कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, मैं तो एक प्रत्याशी के तौर पर खड़ा हूँ। बाकी हमारे जो चुनाव लड़ने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। जनता का आशीर्वाद मिल जाता है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? अगर जनता का आशीर्वाद मिल जाता है और अगर मैं मेयर बनकर यहाँ रांची म्यूनिसिपल में आऊँगा तो यहाँ बहुत सारे समस्याएं हैं। समस्याओं का यहाँ अंबार लगा पड़ा है, ढेर समस्या है। वो चाहे नली हो, गली हो, कचरा हो, बहुत तरह का है। रोड जाम का मामला है और सबसे और उससे भी ज्वलंत मुद्दा है कि आप देखे होंगे कुछ दिन पहले हमारे रांची नगर निगम क्षेत्र में बहुत से ऐसे घरों को तोड़ा गया, गरीब गुरुओं का घरों को तोड़ा गया। उन लोगों को अतिक्रमण कहकर, तो वो अतिक्रमण में थे या नहीं थे तो कोर्ट जाने और वो लोग जाने। लेकिन जिनको उजाड़ा गया है, जिनको बेघर कर दिया गया है, वैसे लोगों को शहरी क्षेत्रों में, नगर निगम क्षेत्र में जो सरकारी ज़मीन है, वैसे ज़मीनों में मकान बनाकर उन लोगों को पुनर्वासित करने का ये मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा। और उसके अलावे जो यहाँ रोड जाम हो जाता है, रांची में आप कहीं भी जाना चाहिएगा तो जहाँ आपको 10 मिनट का समय लगना चाहिए, वहाँ आधा घंटा 1 घंटा का समय लगता है। इतना रोड जाम है। उस रोड जाम से भी निजात दिलाने का हम लोग काम करेंगे। इसलिए कि रोड जाम होने का 2-3 कारण है। एक तो है कि जैसे फुटपाथ दुकानदार रोड में दुकान लगा देते हैं तो भीड़ लग जाता है, लेकिन फुटपाथ दुकानदार का भी मजबूरी है, काफ़ी पेट का सवाल है, वह रोजी रोटी करेंगे ही। तो वैसे लोगों के लिए भी मेरा जो योजना है कि वैसे लोगों के लिए भी रांची शहरी क्षेत्रों के अलग अलग क्षेत्रों में उन लोगों को भी मार्केट बना कर देना और वैसे लोगों को भी बसाने का काम किया जाएगा। वैसे लोगों को भी दुकान आवंटित किया जाएगा ताकि वो लोग भी चैन से दुकान में रहें। पुलिस का भागा भागी, नगर निगम का दौड़ाना भगाना, ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा और जिससे ट्रैफिक जाम होता है, रोड जाम होता है, वो सब से भी निजात मिलेगा, आम जनता को भी निजात मिलेगा। इसके लिए भी प्रयास मैं करूँगा। और उसके अलावे जो पार्किंग है, शहरी क्षेत्रों में जो पार्किंग की कमी है, गाड़ी पार्किंग का, जिसके कारण गाड़ी नहीं लगा पाते हैं। कोई आदमी कहीं अगर मार्केटिंग करने जाता है, दुकान से कोई सामान खरीदता है तो उसकी भी मजबूरी है कि रोड में खड़ा करके दुकान घुसते हैं, जिससे भी रोड जाम होता है। तो वैसे चीज़ों के लिए भी मेरा पूरा प्रयास होगा कि शहरी क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में पार्किंग का, गाड़ी पार्किंग का व्यवस्था भी किया जाएगा। वो भी मेरे योजना में। दादा, आपका जिस चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो क्या आपका पार्टी आपके साथ है कि नहीं? हाँ, हमारी पार्टी तो हमारे साथ में है, मेरी पार्टी है मेरे साथ में। और अभी हालांकि फाइनल होगा जब तक हम लोग नॉमिनेशन करेंगे। अभी आप नॉमिनेशन करने के बाद हमारे पार्टी की ओर से पक्का मुहर लगेगा, उसके बाद हम लोग फॉर्म जमा करेंगे और आगे हम लोग दौड़ पड़ेंगे।